लेकिन कई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, है ना जी। और मतलब उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट है कि भाई हम इसमें अगर पैसा लगाएं तो मेरा क्या अप्रिसिएशन होगा, क्या सारी चीजें हैं। फर्क क्या है, आप सबको पता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल को घर देते हैं तो जो नॉर्मल अपार्टमेंट है वो आपको मुश्किल से 3 बेडरूम का 30,000 35,000 रुपए की रेंट आता है, बट वेरिन यहाँ पे एक सिंगल मतलब 1200 या 980 स्क्वायर फीट की अपार्टमेंट है जहाँ पे आपको रेंटल 75 से 70 से 75 से ऊपर ही रेंटल आएगा। तो कई लोगों ने ये भी बोला कि भाई इसमें 1.5 CR में तो हमें कुछ 2 BHK भी मिल सकते हैं, है ना। सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन स्टूडियो अपार्टमेंट। सो इसीलिए कंपनी ने क्या किया कि हमारी एक लीजिंग डिपार्टमेंट शुरू किया है हमने, जो आपको हेल्प करेंगे इस अपार्टमेंट्स को लीज करने में। सो लीजिंग असिस्टेंस विल बी गिवन बाय अस। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फनकार फराज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन आवर यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट फनकार। और आज मैं अगेन बहुत जल्दी एक बार दोबारा एक वीडियो लेके आया हूं क्रिसुमी का आप लोग के लिए, क्योंकि पिछली बार जो मैं वीडियो लाया था वो बड़ा चोरी छुपे बनाया था मैंने। बॉबी भाई हमारे साथ हैं, हु इज आवर रिलेशनशिप मैनेजर इन क्रिसुमी। तो हम लोग ने जो लास्ट वीडियो बनाया था, जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे अपने थंबनेल दिख रहा होगा, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बनाया था और बहुत सारी चीज़ें उसमें दिखाई थी, बहुत सारी चीज़ें समझाई थी। आप लोग की बहुत इंक्वायरीज भी आई, बहुत हमारे बॉबी भाई गवाह हैं कि हमारे वो वीडियो देखने के बाद बहुत सारे व्यूअर्स आए यहाँ पे और इमीडिएटली उसी दिन देख के चेक दे के गए हैं। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन आज दोबारा बॉबी भाई ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस जो है वो ये है कि मेरे कई व्यूअर्स हैं जो बहुत फ्रीक्वेंट इन्वेस्टर्स हैं, जिनको बहुत सारा चीजें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे वो आए आके फौरन चेक देके गए। लेकिन कई ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं, है ना। और मतलब उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट है कि भाई हम इसमें अगर पैसा लगाएं तो मेरा क्या अप्रिसिएशन होगा, क्या सारी चीजें हैं। तो वो डाउट्स हम लोग को थोड़ा सा क्लियर करने हैं, तो इसलिए आज हम आपके साथ बैठे हैं और एक गुफ्तगू होगी और बहुत ही आप लोग के लिए आए हैं। आप लोग के बड़े सवाल थे, मेरे इंटरनेशनल जितने व्यूअर्स हैं, यूएस से बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं, सिंगापुर से बहुत इंक्वायरीज आ रही हैं। तो जितने भी लोग हैं आप लोग, आपके सवाल आज मैं पूछूंगा और बॉबी भाई इसको जवाब देंगे। उसके बाद फिर मुतमईन जब आप हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है फिर हम लोग आगे उसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल बॉबी भाई जो है वो ये है कि थोड़ा सा हम लोग को और भी बताना है कि क्रिसुमी एक्चुअली है क्या। क्योंकि मुझे पता है कि आपने आपके 2 LDK 3 LDK वाज अ मैसिव हिट जब आए और कैसे सोल्ड आउट हो गए सबको पता है, लेकिन फिर भी जिन लोगों को नहीं पता है थोड़ा क्रिसुमी का एक बार ब्रीफ दे दीजिए। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज बॉबी, आई एम अ पार्ट ऑफ क्रिसुमी सिंस 4.5 years और क्रिसुमी इज बेसिकली द फर्स्ट इंडो-जापानीज जॉइंट वेंचर इन इंडिया. Our Indian partner is Krishna Group, who is the biggest automobile component manufacturing company, and Japanese is Sumitomo Corporation. So Sumitomo Corporation is basically a big giant. So they are into business since it is a 400 years old brand. So they are into 162 various businesses, and real estate is also their favorite vertical for them. Okay. So this is basically a 50-50 joint venture between Krishna and Sumitomo Corporation. So our first project was Waterfall Residences, like you rightly mentioned. We had 2, 3 and 4 bedrooms penthouses as well, so which is completely sold out आज की डेट में. अगर हम so with that success we are moving on for our second phase basically. जो second phase हम बात करने जा रहे हैं वो है studios और service apartments. So basically एक मार्केट में एक ambiguity है कि studios और service apartments क्या रेट है, जैसे आप अभी बोल रहे थे कि बहुत सारे व्यूअर्स आपके पूछ रहे थे, तो मैं पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ कि स्टूडियोज और सर्विस अपार्टमेंट्स या रेजिडेंशियल का क्या फर्क है. एग्जैक्टली मेरा सेकंड क्वेश्चन ही यही है. सेकंड क्वेश्चन जो मेरा वही है कि व्हाट आर यू ऑफरिंग. मतलब अभी जैसे आपने बताया कि स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, अब मेरे कई इन लोग के सवाल हैं, खवातीनों हजरात के सवाल जो है वो ये है कि भाई स्टूडियो अपार्टमेंट है कि 1 LDK है, व्हाट इज द डिफरेंस, मतलब क्या डिफरेंस है, क्या ला रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक बार बताइए. बिल्कुल, जैसे हम गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं, स्टूडियोज और सर्विस अपार्टमेंट्स के नाम पे बहुत सारे डेवलपर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में बनाते हैं. वो बेसिकली जो अगर आप उसकी लीजिंग एस्पेक्ट देखते हैं तो जो लीज करते हैं वो अपार्टमेंट्स को, वो बेसिकली होता क्या है कि लोकली जो विसिनिटी में जो काम कर रहे होते हैं, जो वर्किंग क्लास है या यंग प्रोफेशनल्स है, जिनको बेसिकली जो कमरे के अंदर जो फर्निशिंग चाहिए होता है, फैसिलिटीज का कोई उनको परवाह नहीं पड़ता है, तो बेसिकली वो उस तरीके की अपार्टमेंट्स बनाते हैं जिसको स्टूडियोज और सर्विस अपार्टमेंट्स बोलते हैं, जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में है. बट जिस अपार्टमेंट्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं वो प्योरली रेजिडेंशियल टावर है, बट लेकिन इसका जो टारगेटिंग ऑडियंस है वो प्योरली आपको एक्सपैक्ट्स होंगे. कारण क्या है कि इट इज नॉट जस्ट अ टावर, इट इज बेसिकली विद अ लॉट ऑफ एमिनिटीज ऑल्सो. सो टावर के अंदर या टावर में ही हमने सेल्फ सस्टेनेबल 18,000 स्क्वायर फीट की क्लब दिया हुआ है,
है, उसके अंदर पूल एरियाज है, गार्डन्स है और जकूजीज है, देयर आर सो मेनी थिंग्स हमने दिया हुआ है। तो बेसिकली क्या, दूसरी चीज आप अगर कभी भी इन्वेस्टमेंट की पॉइंट व्यू से आप अगर देखते हैं तो इन्वेस्टर बेसिकली क्या होता है कि हम सबको पता है कि रेसिडेंशियल में आप अगर 40 लाख से 4 करोड़ तक का भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो बेसिकली उसका जो रिटर्न आता है इन टर्म्स ऑफ रेंटल, वो बेसिकली आपको 2 से 2.5% मैक्सिमम है आज की डेट में, 2 से 2.5% इज मैक्सिमम। बट ये जो अपार्टमेंट्स हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं, इस अपार्टमेंट्स का बेसिकली जो आपका जो बेनिफिट ही ये है तो रेसिडेंशियल है, बट लेकिन इसका जो रिटर्न है वो प्योरली कमर्शियल एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारा टारगेटिंग ऑडियंस जो है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। इट इज नॉट इंडिविजुअल रेंटिंग वी आर डूइंग। सो ये आपको कॉर्पोरेट्स को लीज होंगे बेसिकली, और हमारा स्पेशली जो टारगेटिंग है इस टावर का वो एक्सपैक्स की टारगेटिंग है। आई एम नॉट इवन सेइंग कि जापानीज एक्सपैक्स, क्योंकि हम एक जापानीज ब्रांड है तो ऑब्वियसली जापानीज वुड लव टू स्टे हियर, बट लेकिन हमारा जो टारगेटिंग ऑडियंस है इज ऑल एक्सपैक्स। सो वो एक्सपैक्स को भी इस पे क्या है और नॉर्मल लीजिंग से और एक्सपैक्स लीजिंग में या कंपनी लीजिंग में फर्क क्या है, आप सबको पता है कि अगर आप एक इंडिविजुअल को घर देते हैं तो जो नॉर्मल अपार्टमेंट है वो आपको मुश्किल से 3 बेडरूम का 30,000-35,000 रुपए की रेंट आता है, बट वेरिन यहाँ पे एक सिंगल मतलब 1200 या 980 स्क्वायर फीट की अपार्टमेंट है जहाँ पे आपको रेंटल 75 से 70 से 75 से ऊपर ही रेंटल आएगा। तो बेसिकली 1000 स्क्वायर फीट की अपार्टमेंट में 75 से 80,000 रुपए की रेंटल आपको आराम से आएगा। बट वेयर इन मार्केट जो आज की डेट में इस तरीके की अपार्टमेंट्स है, पूरी एनसीआर में 1 या 2 प्रोजेक्ट बने हुए हैं एंड वी विल बी द नेक्स्ट वन दैट यू नो वी आर रिवीलिंग दिस टावर। और मार्केट बहुत इस टाइम पे, क्योंकि बहुत सारे इंडस्ट्रीज है जहाँ पे हमारा लोकेशन है, बेसिकली हम जहाँ पे बैठे हुए हैं सीपीआर पे, यहाँ से NH8 एग्जिटिंग बहुत इजी है, क्योंकि आज नितिन गडकरी जी भी आए हुए थे एरियल सर्वे के लिए, शायद आपने देखा होगा। तो ये सारे रोड्स बेसिकली ये ऑपरेशनल होने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट बेल्ट है मानेसर, भिवाड़ी, बावल और देन निमराना, यहाँ तक पूरी जापानीज जोन है जो उन्हीं की टारगेटिंग है कि जापानीज और अदर एक्सपैक्ट्स आके हम यहाँ पे रहे। तो बेसिकली क्या, आपको जो ROI है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, जमीन आसमान की फर्क आता है। एग्जैक्टली। और एक सवाल और भी था बॉबी भाई कि अगर कोई इंसान ले रहा है, स्टूडियो अपार्टमेंट ले रहा है, आपने बताया एक्सपर्ट्स रहेंगे, रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी आएगी जी, उसमें क्या क्रिसूमी का भी कुछ असिस्टेंस रहेगा? सी एज अ क्रिसूमी हम लीजिंग असिस्टेंस देंगे, हम उनको हेल्प करेंगे कि टेनेंट को लाने में, हम कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करेंगे। इट्स एन असिस्टेंस, देयर इज अ थिन लाइन व्हिच हैज बीन ड्रॉन बिटवीन एश्योरेंस एंड असिस्टेंस। एज अ कंपनी हम कस्टमर के साथ रहेंगे, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि हमारे साथ इन्वेस्टर जुड़े और 4 पैसे कमाए एंड देन हमारे साथ चलते रहे। सो इसीलिए कंपनी ने क्या किया कि हमारी एक लीजिंग डिपार्टमेंट शुरू किया है हमने, जो आपको हेल्प करेंगे इस अपार्टमेंट्स को लीज करने में। सो लीजिंग असिस्टेंस विल बी गिवन बाय अस। ठीक है, ठीक है। तो अभी रेंटल वैल्यू की हम लोगों ने बात कर ली, रेंटल वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत सही एग्जांपल दिया। अगर इतना रेंटल वैल्यू आ रहा है तब तो जाहिर सी बात है कि वर्थ है बहुत इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि लेकिन 2 देखिए एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है रेंटल यील्ड जो कोई भी इन्वेस्ट करता है, और दूसरा होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। अब हम लोग जब कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करेंगे तो हर एक लोकेशन की या हर रियल एस्टेट ब्रांड की एक स्टोरी होती है। यहाँ पे जो स्टोरी है वो है ग्लोबल सिटी जी। तो अब बड़े सवाल लोग ये थे कि बहुत मतलब ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ग्लोबल सिटी आ रही है और बहुत बड़ा 1100 एकड़ का होगा, डेवलपमेंट होगा वो, लेकिन उससे कैसे क्रिसूमी को फायदा मिलेगा, कैपिटल अप्रिसिएशन कैसे आएगा, और क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं ग्लोबल सिटी के अलावा भी, जैसे आपने लोकेशन बताई, तो उससे कैसे टेंजिबली फायदा मिलेगा यहाँ पे इन्वेस्टर्स को? मैं तो कहता हूँ कि ग्लोबल सिटी है एक अच्छी चीज आ रही है, बट लेकिन एज एन इन्वेस्टर आपको जो पहला फायदा है वो एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस पे आपको फायदा हो रही है, क्योंकि आज की डेट में इस एरिया पे जितने भी रोड्स बना है, द्वारका एक्सप्रेसवे, सीपीआर स्टेट ऑफ द आर्ट के साथ बना हुआ है। और आज इनॉग्रल, जिस दिन 2 महीने में इनॉग्रल हो जाएंगे, इस एरिया की पूरी रेट्स बढ़ जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मेजर फैक्टर होता है आपकी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को कैपिटल एप्रिसिएशन बढ़ाने में। सो मेरा मानना है कि पहला जो आपका एप्रिसिएशन है वो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर से मिल रही है, जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, क्योंकि आज आप एक अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा डाल रहे हो जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ ही साथ बन रही है आपका, राइट। जिस दिन वो पूरा इनॉग्रल हो जाएगा तो आपका एक कैपिटल एप्रिसिएशन ऊपर उठेगी, आपका जो पैसा आपने जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पे। सेकंड एप्रिसिएशन आपको है ग्लोबल सिटी, विच इज अ वेरी बिग थिंग। मतलब हम ग्लोबल सिटी को बहुत मतलब बहुत सारे लोग जानते नहीं जानते मुझे नहीं पता, बट लेकिन अगर आप ग्लोबल सिटी के बारे में, मैं रिक्वेस्ट करूंगा फराज भाई से कि ग्लोबल सिटी के बारे में एक वीडियो करे, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ है जो गुड़गांव और दिल्ली NCR के लिए यहाँ पे आने के लिए। एक्चुअली वो एक सिटी ऐसा बनाने जा रहे हैं जो सरकार है HSIDC के अंडर आता है ग्लोबल सिटी, और वो एक ऐसा सिटी बनाने जा
जा रहे हैं कि जैसे सिंगापुर जैसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर मैं बिजनेस बे ऑफ दुबई की बात करता हूँ तो वो 250 एकड़ पे बना हुआ है। अगर आपने देखे हैं बिजनेस बे ऑफ दुबई, अगर आप गूगल में भी देख सकते हो किस तरीके की इंफ्रास्ट्रक्चर है बिजनेस बे ऑफ दुबई में, वो 250 एकड़ में बना हुआ है। तो जो ग्लोबल सिटी हम गुड़गांव में आ रहे हैं उसकी बात करते हैं तो वो 1100 एकड़ में आ रहा है। तो सोचिए कि 5 जो बिजनेस बे ऑफ दुबई बन सकता है यहाँ पे। तो इतनी बड़ी चीज हमारे को, मतलब एज अ क्रिसुमी यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फायदा क्या होगा कि वो जो सिटी, जिस सिटी की हम बात कर रहे हैं वो जस्ट नेक्स्ट डोर है। हम 36A में हैं और वो 36B, 37A और 37B में स्प्रेड है। एंड उसकी फुटस्टेप्स ऑलरेडी चालू हो चुका है क्योंकि गवर्नमेंट ने एक ऐड भी निकाला है कि वहाँ के अंदर जो रेजिडेंशियल लैंड है उसका ऑक्शन डेट ऑलरेडी निकल चुका है। सो विच इज़ अ गुड थिंग दैट कि गवर्नमेंट इज गोइंग एट अ गुड पेस इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल सिटी ऑल्सो। एग्जैक्टली। तो ग्लोबल सिटी में बेसिकली मैक्सिमम जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे उसमें। इट इज़ लाइक देर आर सो मेनी थिंग्स। अगर आप रिसेंटली न्यूज़ सुने हैं तो डिप्यूटी सीएम ने अनाउंस किया हुआ कि रिसर्च और एक यूनिवर्सिटी भी अनाउंस्ड है उसके अंदर। सो इट्स अ मिक्स थिंग्स विच आर कमिंग अप इन ग्लोबल सिटी एंड विच इज़ रियली अप टू द मार्क। जो लोग देखेंगे उसकी तरफ कि वो क्या चीज़ें ऐसा बन रही है। सो वो एडवांटेज ये कि इट इज़ जस्ट नेक्स्ट डोर टू क्रिसुमी। Exactly. इट्स अ ह्यूज see it's such a well developed thing which is coming up to the next door। तो आपका डेफिनेटली अप्रिसिएशन बढ़ता रहेगा क्योंकि कोई भी डेवलपर, क्योंकि वो प्राइवेट को ही देंगे। जो डेवलपर अभी जो नोटिफिकेशन निकला है जो रेजिडेंशियल लैंड के लिए, वो प्राइवेट डेवलपर आज की रेट से उठाते हैं लैंड, तो किस रेट पे वो लॉन्च कर रहे होंगे। आपका ऑलरेडी यहाँ पे हमारे साथ कुछ एक्स रेट पे आज की डेट में आप अगर लॉक करते हैं तो ओवर दी लाइन 4 से 5 साल में आप सोचिए कि आपकी कैपिटल अप्रिसिएशन क्या होगा जब ग्लोबल सिटी में प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने लगेंगे। क्योंकि बॉबी भाई कई लोगों ने बड़े मैं तो बोलूँगा बड़े जेन्युइन सवाल करे कि, और बड़ा, जब मेरे व्यूअर्स जितने भी हैं बहुत, मैं कहता हूँ यू कैन थिंक अलाउड विद मी, है ना, जो भी सोच रहे हैं आप मुझे बताइए तो मैं उसका जवाब दे पाऊँ आपको। तो कई लोगों ने ऐसे ही बोला कि भाई देखिए अगर हम क्रिसुमी की बात करें तो समवेयर वेयर, अगर रेट्स की बात करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक चीज़ वही होती है, तो वी आर प्लेइंग अराउंड 1.5 CR, है ना, समवेयर अराउंड 1.5 CR। एग्जैक्टली कितना है जब आप कॉल करेंगे मुझे तब वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी, या फिर हम लोग जब जहाँ पे आएंगे साथ में बैठेंगे। तो 1.5 CR के आसपास की बात कर रहे हैं। तो कई लोगों ने ये भी बोला कि भाई इसमें 1.5 CR में तो हमें कुछ 2 BHK भी मिल सकते हैं, है ना। सो व्हाई शुड आई इन्वेस्ट इन स्टूडियो अपार्टमेंट। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपने पहले से क्लियर कर दी हैं कि किस वजह से कैपिटल अप्रिसिएशन आएगा और क्या सारी चीज़ें आएंगी। तो 2 BHK एक अलग चीज़ है ना, और अगेन वही चीज़ बताइए। सो हम चीज़ों की जब कंपैरिजन करते हैं, जैसे मैंने बोला कि वो भी रेजिडेंशियल है, ये भी रेजिडेंशियल है, जी जी, बट एंड ऑफ द डे एज एन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आप एक इन्वेस्टर हो, आप अपनी पैसा लगा के कुछ पैसा कमाना चाह रहे हो। इट्स नॉट दैट आप रहना चाह रहे हो। तो रहने का एक अलग पर्पस होता है, इन्वेस्टमेंट की एक अलग पर्पस होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव में देखेंगे, जो प्योरली रेजिडेंशियल होता है वहां पर आपको रेंटल यील्ड 2% ही आता है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था 2 से 2.5% आता है। तो मेरा सबमिशन टू व्यूअर्स यही है, जितने भी देख रहे हैं उनको मैं यही कहता हूं कि आप एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लाइफ टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी है। ऐसा प्रोजेक्ट रोज नहीं आते। रेसिडेंशियल बहुत प्रोजेक्ट्स आते हैं, बट लेकिन ऐसे जो अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपका जो रिटर्न है, ROI है या रेंटल यील्ड है, जो 5 से 6% की आपको अप्रोक्सीमेटली मिले। सो इसीलिए मैं कहता हूं कि उससे कंपैरिजन मत करिएगा, क्योंकि वो एक अलग है। जो आपको रहने के लिए ले रहे हो तो वो एक अलग चीज है। अगर आपकी पैसा आपको ग्रो करना है आपकी इन्वेस्टमेंट, सो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी बेसिकली। तो अगर वो भाई हम लोग कुछ दिखा सके, कुछ आर्टिस्टिक इमेजेस अगर दिखा सके। सी यार स्क्रीन में देखो कि ये हमारा सिंगल टावर हम लेके आ रहे हैं। बेसिकली आप अगर देखेंगे ये टावर के पीछे हमने एक ब्यूटीफुल आइलैंड जैसा थीम बनाया हुआ है, क्योंकि हमारा हर प्रोजेक्ट पे हम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट लेके चलते। वी जस्ट डोंट मेक बिल्डिंग्स, वी गिव लाइफ टू दोज बिल्डिंग्स बाय कॉन्सेप्चुअलाइजिंग। अगर आप इस चीज को देखेंगे बेसिकली, सो यू कैन सी दैट ये यहाँ पे हमने पूरा एक आइलैंड जैसा थीम बनाया हुआ है। हार्डली आपने दिल्ली NCR में ऐसा कुछ चीज देखा होगा आज तक। कंप्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट है। इसके पीछे हमने एक शराइटो वाटरफॉल्स बनाया हुआ है। इसके पीछे हमने पूरा एक केव जैसा हमने लॉन्च स्पेसेस बनाया हुआ है। और ये सिंगल टावर है। टावर के अंदर हमने सारी चीज दिया हुआ है। ग्राउंड फ्लोर में हमने 18,000 स्क्वायर फीट का क्लब दिया हुआ है, जिसके अंदर आपको सारी फैसिलिटीज मिलेंगे, विद इंक्लूडिंग बिजनेस सेंटर विद 3 मीटिंग रूम्स as well। अरे वाह, ये ठीक है। तो हम लोग अभी तक खाली इतना ही देख सकते हैं? देख सकते हैं। बाकी आप इसका मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। मैं मुझे एक बार अपडेट देना भी था आप लोग को ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे हिसाब से सैटरडे को आप लोग रिवील कर रहे हैं। इसका जो मॉडल है वो सैटरडे को रिवील कर रहे हैं। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं
वो अभी इसका मॉडल रिवील होने वाला है। तो जितने भी लोग आप आके देखना चाह रहे हैं तो वैसे सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा कि इस नंबर पे कॉल करके मुझसे सारी चीजें पूछनी पड़ेंगी कि क्या है और कैसे। और अभी मुझे पता है इन लोग के अभी और भी बहुत सारे सवाल होंगे, तो कोई बात नहीं, आई एम अवेलेबल व्हेनेवर यू फील दैट माय रिक्वायरमेंट, मतलब माय इन्वॉल्वमेंट इज नीडेड, यू कैन प्लीज कम। हाँ। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मतलब बॉबी भाई जब यहाँ पे होते हैं तो मैं बहुत स्ट्रेंथेंड फील करता हूँ कि आप जब आते हैं यहाँ पे और हम लोग बैठते हैं, सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह से होती हैं। तो अभी करना यह है कि आपको इस नंबर पर कॉल करना है या #क्रिसुमी आपको लिखना है, ताकि हम लोग ये समझ जाएं कि आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। और जैसे ही आप मुझे कॉल करेंगे तो सारी चीजें डिस्कस होने के बाद एक बार आएंगे यहाँ पे, आना बहुत जरूरी है। जब तक आएंगे नहीं यहाँ पे, तब तक पूरा यहाँ पे ऑरा नहीं देखेंगे, तब तक इन पर्सन बैठ के बात नहीं होगी, तब तक समझ में नहीं आएगी। तो डिसीजन आपके ऊपर है, डिसीजन में बाद में आएंगे, लेकिन उससे पहले ये इस नंबर पे कॉल करके बात करना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे आके चीज समझना जरूरी है। उसके बाद भी देखते हैं कि आपको कैसा लगता है और आप किस तरह से कन्विंस होते हैं, है ना। तो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। और बहुत सारी मीटिंग्स अलाइंड है आपके, आपने इतना वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आप मिलते हैं ऐसी किसी और बेहतरीन रियल एस्टेट वीडियो में, तब तक के लिए चाले हो।